नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को आकर्षित कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अब कुछ समय पहले की बात है, एक गाँव में एक साधु रहता था। वह बहुत ही सिंपल था और बहुत भोला भाला था। अब वह एक दिन मार्केट से जब जा रहा था तो उसने देखा एक बड़ी सी दुकान में एक बड़ी टोकरी रखी हुई है और वह टोकरी के अंदर में बड़े बड़े खजूर रखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे खजूर रखे हुए हैं। जब उसने उस खजूर को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, उसके मन में लालच आ गया। अब उसके बाद में पर्याप्त पैसे नहीं थे तो उसने वह खजूर को नहीं ले पाया। बट उसके बाद में वह घर गया और घर में जब वह बैठा तो उसे तब भी वो खजूर के ही ख्याल आ रहे थे। और उसके बाद जब वह सोया रात को तो सपने में भी उसे खजूर के ही ख्याल आ रहे थे। अब उसे रात भर सिर्फ खजूर खजूर के ख्याल आए तो अच्छे से सो भी नहीं पाया। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद वह जंगल गया और जंगल में उसने सूखी लकड़ियां उठाना शुरू कर दिया, सूखी लकड़ियां चुनना शुरू कर दिया। अब जैसे सूखी लकड़ियां ढेर सारी हो गई उसके बाद में उसको गट्ठा बांधा और उसे वह जंगल से वह मार्केट की ओर लेके आना शुरू कर दिया। अब वो कुछ देर तक पैदल पैदल चलते गया तो उसके हाथ पैर दर्द करने लगे तो उसने वो गट्ठे को वहां पे रखा और उसके बाद में थोड़ी देर आराम करा। अब थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से वो अपना गट्ठा उठाया और उसको लेके वो मार्केट की ओर चलना शुरू कर दिया। अब जब वो मार्केट पहुंचा तो वहां पे उसने लकड़ी बेची और उससे पर्याप्त पैसे मिल गए थे जितने में वो खजूर खरीद सकता था। तो वह पैसे लेके गया वो दुकान वाले के पास में और उसे वह पैसे दिया और वहां से खजूर ले लिया और उसके बाद में वो घर की ओर चल पड़ा। अब कुछ दूर तक वह चले गया था तो उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं तो कितना लालची हूँ, मेरा मन तो कितना चंचल है कि आज मुझे खजूर का ख्याल आया है। कल हो सकता है मुझे कपड़ों का ख्याल आ जाए कि तरीके तरीके के मुझे कपड़े पहनना है। फिर हो सकता है कि मुझे कुछ बड़ा घर बनाने का ख्याल आ जाए, या फिर हो सकता है कि मेरा मन मुझे कह दे कि मुझे और धन चाहिए और धन चाहिए। बट मैं तो एक साधु, तो मुझे तो साधु की तरह रहना चाहिए, मुझे अपने मन को कंट्रोल करके रखना चाहिए। मेरा मन तो मुझे नौकर बना रहा है, वो मुझे और लालचपन दिखाते जा रहा है। तो मैं तो एक साधु, तुमको साधु की ओर रहना चाहिए। तब उसने सोचा कि अगर मैं ये खजूर खा लूंगा तो मेरा लालच और बढ़ जाएगा, तो उसने वो खजूर को त्याग देने की कोशिश करी। अब कुछ देर बाद वहां से एक गरीब व्यक्ति आ रहा था तो उसने क्या किया, वो खजूर को वो गरीब व्यक्ति को दे दिया और खुद घर चले गया। अब वो घर जाने के बाद में उसने वो सब कुछ त्याग दिया और उसने अपने पुराने कामों पे लगना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका माइंड आपसे ऐसी ऐसी चीज करवा लेगा जो आपको पता भी नहीं रहेगा। क्योंकि आपका मन चंचल है, कभी आपकी इच्छा होगी ये खाने में, या कभी इस चीज में, या कभी उस वस्तु में, या कभी कुछ आपको बंगला बनाने की होगी, कभी आपको बड़ी गाड़ी की। आपका मन आपसे बहुत कुछ करवाते रहेगा। बट आपका मन आपको एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहा है तो आपको एक चीज समझना होगा कि आपको उसमें मालिक बनना होगा। क्योंकि आप होता क्या है कि आप जो देखते हो उसमें अट्रैक्ट हो जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको ऐसे गोल अचीव करने या ऐसा काम करना है या ऐसी चीजों में ध्यान देना है जहां से सिर्फ आपके पास एसिड्स क्रिएट हो, आपके पास में एसिड्स रहे। एसिड्स का मतलब कि आपके पास में वेल्थ क्रिएट रहे, आप जो भी चीज करो वो आपके लिए फायदेमंद रहे। आप अगर ऐसी चीज करोगे कि जहां पे सिर्फ आपको कर्ज मिल रहा है या आप ईएमआई पे चीज ले रहे हो या ईएमआई पे कुछ काम कर रहे हो, तो वो चीज मत करिए, उससे आपको लायबिलिटीज पैदा होंगी। उससे होगा क्या, आपको टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपके सर के ऊपर बोझ रहेगा, आपको हमेशा काम का कुछ भी बोझ रहेगा, आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी सकते। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपका मन अगर ऐसे चीजों में जाता है या ऐसी चीजों में जाता है जहां पे आपको सिर्फ कर्ज लेना पड़ेगा, आपका लाइबिलिटीज पैदा होंगे, तो वो चीज को मत करिए, वो चीज को बंद कर दीजिए। आपको ऐसी चीजों में ध्यान देना है जहां से सिर्फ आपके पास में एसिड्स क्रिएट हो, चाहे आपके हेल्थ में हो या वेल्थ में हो या नॉलेज में हो। आपको जहां पे भी जो भी करना है तो आपके पास में सिर्फ एसिड्स रहे। तो गाइस, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।